हेलो, बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने। ये कहता है सेकंड थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट टू एंड थीटा लाइज बिटवीन 3π/2 2π। 3π/2 का मतलब हो गया बेटा 370 डिग्री और 2π का मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। जो थीटा है इसके बीच में लाई कर रहा है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा कॉस्केंट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस्केंट थीटा। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है मुझे किसकी किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक तो टेंजेंट थीटा की, एक कॉस्केंट थीटा की, एक कॉट थीटा की। ये तीन वैल्यूज़ मुझे निकालनी पड़ेंगी। ठीक है। अब क्योंकि 370 से ये 360 के बीच में, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आप अच्छी तरह जानते हो कौन पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपके तीनों चीज़ें ही निगेटिव आ जाएंगी। टेंजेंट निगेटिव, कॉस्केंट निगेटिव, कॉट निगेटिव, तीनों वैल्यू निगेटिव आएंगी। ठीक है। तो फिलहाल तो मैं निकाल लेता हूँ ट्राइंगल की हेल्प से। ठीक है, ट्राइंगल की हेल्प से मैं निकाल लेता हूँ आपका ये एंगल मान लिया मैंने थीटा। सेकंड थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज की जगह कितना आ जाएगा √2 और बेस कितना हो गया 1। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आ गया आपका कितना 1, लेकिन आपको एक माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर निगेटिव लगाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, कॉस्केंट थीटा की। कितनी होती है बेटा, ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये हो गया √2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है। और ये भी आपको कैसा लेना पड़ेगा, ये भी आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपका कॉट थीटा आता है। क्या आता है, कॉट ऑफ थीटा। ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका 1 और ये भी आपको कैसा लेना पड़ेगा, ये भी आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये तीनों ही वैल्यूज़ आपको निगेटिव लेनी पड़ेंगी। उसके हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा, देखो बेटा ये बनेगा 1 प्लस टेंजेंट थीटा की जगह क्या लिखूंगा, माइनस का 1, और प्लस कॉस्केंट थीटा की जगह क्या लिखूंगा, माइनस √2, और डिवाइडेड बाई कितना बेटा 1 प्लस कॉट थीटा की जगह क्या लिखना है, कॉट थीटा की जगह मुझे -1 लिखना है। और इसके बाद कॉस्केंट थीटा है, इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ √2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा ये बता देता हूँ। ये बनेगा आपका जा करके 1 - 1 माइनस √2 और डिवाइडेड बाई 1 - 1 और प्लस √2, ये बन जाएगा। इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, आपका आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, कहता है इज द इक्वेशन 2 sin² x माइनस cos x + 4 = 0 पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है, हमें ये चेक करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस sin² x को मैं बेटा 1 - cos² x लिख सकता हूँ, और ये हो गया माइनस ऑफ cos x, और ये हो गया प्लस का 4। कैसे लिख सकता हूँ, फार्मूला है दैट इज इक्वल टू 0। कौन सा फार्मूला बताता हूँ आपको। हमारे पास होता है sin² x प्लस cos² x दैट इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से 1 - cos² x क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका जा करके 1 - cos² x। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sin² x। क्लियर है। तो sin² x की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos² x, वही मैंने किया है। क्लियर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया 2 - 2 दैट इज cos² x माइनस ऑफ cos ऑफ x और प्लस ऑफ 4 इट इज़ इक्वल टू 0। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका जा करके 2 cos² x प्लस cos ऑफ x, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करूँगा तो क्या आएगा, देखो बेटा ये आ जाएगा आपका जा करके 2 cos² x प्लस 4 cos ऑफ x माइनस 3 cos ऑफ x और -6 इट इज़ इक्वल टू कितना, 0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। देखो क्या आता है, यहाँ आपने लिया क्या 2 cos ऑफ x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, cos ऑफ x प्लस 2 बच गया। यहाँ -3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, cos ऑफ x प्लस 2 बच गया दैट इज इक्वल टू 0। साफ दिखाई दे रहा है, ये और ये यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन आ रहा है ये। तो क्या आएगा अगले स्टेप में, ये आ जाएगा आपका जा करके cos ऑफ x प्लस 2, और उससे अगले ब्रैकेट में आ जाएगा 2 cos ऑफ x माइनस 3 और इट इज़ इक्वल टू 0। इसको आप 0 के इक्वल कर दें और इसको आप 0 के इक्वल कर दें तो क्या आएगा, यहाँ से बेटा cos ऑफ x इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ से cos ऑफ x इज़ इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। ना तो मैं ये वैल्यू ले सकता हूँ, ना ही मैं ये वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि जो cos x होता है बेटा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। मतलब सबसे छोटी जो वैल्यू पॉसिबल है इसकी -1, और बड़ी से बड़ी जो वैल्यू पॉसिबल है वो है 1। ठीक है। तो ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है और ये आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है।
और ये दोनों जो वैल्यूज़ आई हैं 3/2 ये इसको क्रॉस कर रही हैं कि नहीं कर रही? इसका मतलब आपकी ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है प्रूव दैट cos थीटा प्लस सेकंड थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। तो मैं कह देता हूँ इक्वल टू 3/2, उससे कुछ आइडिया लग जाएगा हमें। तो ये हो गया आपका जा करके cos थीटा, और सेकंड थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/cos थीटा, और ये किसके इक्वल आएगा 3/2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर बात। अगला स्टेप क्या आएगा आपका, एलसीएम ले लो बेटा, कितना cos ऑफ थीटा, तो इससे आ जाएगा ये जा करके cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू कितना 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू कितना 3 cos ऑफ थीटा। अगला स्टेप देखो बेटा क्या बनेगा इसके अंदर, इसके अगले स्टेप को देखो आप, ये बन जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा और प्लस 2 इट इज़ इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लो, क्या आएंगे, ये आ जाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2 cos थीटा, सॉरी माइनस 4 cos थीटा, और ये आ जाएगा आपका, एक मिनट आप एक काम करो, इसको डायरेक्ट मत करो, इसको यूँ लिख लो, cos थीटा को t मान लो, तो ये बन जाएगा आपका जा करके 2t स्क्वेयर माइनस 3t और प्लस टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, t बराबर मैंने cos थीटा ले लिया, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 में से 3 जाएगी, तो ये देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो ये बन जाएगा आपका जा करके 2t स्क्वेयर माइनस 4t और प्लस t और प्लस 2, नहीं बनेगा जी, इसका फैक्टर इस तरह नहीं बनेगा। इसका ज़रा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो देखो क्या आता है, ये आ रहा है आपका जा करके 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 2, ये बेटा आ रहा है आपका जा करके अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ रही है, माइनस का 7 आ रहा है। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, cos थीटा की कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac नहीं होता, आपको याद होगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac होता है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और यही अगर आपका कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, अंडर रूट के अंदर कैसा आ जाए निगेटिव, तो कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये जो इक्वेशन है आपकी पॉसिबल नहीं है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है सो दैट द इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq इज पॉसिबल ओनली व्हेन p इज इक्वल टू क्यू। देखो बेटा, cos स्क्वायर थीटा है, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मतलब जो cos स्क्वायर थीटा है वो 0 से 1 में लाई करता है। ये सब आप सीख जाओगे जब मैं आपको ग्राफ बता दूंगा, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा अगर 0 to 1 है, तो आपका ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है डिवाइडेड बाई पी क्यू 2pq, ये किसके बीच में होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा। क्लियर होगी बात, ये चीज़ आएगी। अब आप क्या करो, दोनों साइड में 2pq का मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 इंटू 2pq लेस देन इक्वल टू 2pq इंटू पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना 2pq लेस देन इक्वल टू 2pq, ये आ जाएगा। इस 2pq से ये 2pq कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अगली स्टेप क्या आएगी, 0 लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर और लेस देन इक्वल टू कितना 2pq, ये आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना p और q के जो साइन है वो सेम होने चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। क्लियर है। तो अब अगला स्टेप क्या बनेगा, अगला स्टेप आपका यहाँ से बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस ऑफ 2pq लेस देन इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपका जाकर के p माइनस क्यू का होल स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 0, ये चीज़ बन जाएगी। क्लियर है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका p इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। गॉट द आइडिया। ये तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो p इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है आपका। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा फॉर विच द इक्वेशन दिस इज पॉसिबल x बीइंग रियल। देखो बेटा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, जो x प्लस 1 अपॉन एक्स है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती रियल नंबर में। आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर लो जो आपके मन में आए। ठीक है, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, पॉइंट में पुट कर लो, जैसी चाहो वैसी वैल्यू पुट कर लो, ये वैल्यू जो है 2 या मोर देन 2 आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो आपका 2 cos थीटा है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, तो ये आना चाहिए। तो यहाँ से cos थीटा कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। लेकिन cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, cos थीटा मैक्स कब होता है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ग्रेटर वाला ऑप्शन तो कट गया आपका, ग्रेटर तो नहीं हो सकता, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचा cos थीटा इज इक्वल टू 1,
तो थीटा कितना आएगा आपका 0 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपका 0 डिग्री पॉसिबल है यहाँ से। गॉट द आइडिया? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा 0 होता है, मतलब कॉस ऑफ 0 डिग्री आपका 1 होता है। ये आपकी नॉलेज की बात है, तो अभी आगे आएगा, मैं वहाँ बताता हूँ, वहाँ क्लियर हो जाएगा। वैसे कॉस थीटा वगैरह की जो वैल्यूज़ थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब पर आप बात कर चुके हो 10th के अंदर। क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए। ये देखो बेटा 130, ये एक कंसेप्ट है बेटा। क्या कंसेप्ट है ये समझाता हूँ आपको। जैसे साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको ध्यान रखना है, साइन ऑफ माइनस एक्स का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कॉसकेंड, ये चेंज नहीं होते हैं। तो आप साइन को साइन लिख दें, कॉस को कॉस, टेन को टेंजेंट एक्स, कॉट को कॉट एक्स, सेकेंड को सेकेंड एक्स, और कॉसकेंड को क्या लिख दें? कॉसकेंड एक्स। लिख दिया? इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब जो साइन आएंगे इनके आगे जो साइन आएंगे, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हो कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। एक तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव लगा दो। एक सेकंड पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे जो कुछ भी है यहाँ पॉजिटिव लगा दो। बाकी की सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बेटा साइन ऑफ 90 माइनस एक्स। आपको ध्यान रखना है 90 पर और 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। याद रखना है आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज गेट्स चेंज। आपको याद रखना है कि 90 पर और 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब है 90 प्लस और 90 माइनस दोनों पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होंगे। 270 प्लस और 270 माइनस दोनों पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपके चेंज हो जाएंगे। साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सेकंड कॉसकेंड में बदल जाएगा, कॉसकेंड सेकंड में बदल जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसके हिसाब से इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए 90 माइनस एक्स और 90 प्लस एक्स में मैं साइन को क्या लिख दूंगा? कॉस एक्स लिख दूंगा। तो यहाँ पर भी कॉस एक्स लिख लूँगा। यहाँ कॉस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी साइन हो जाएगा। सब कुछ इसके अकॉर्डिंग चलता है बेटा। यहाँ से टेंजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉट एक्स में, और यहाँ पर भी आप कॉट एक्स लिख लें। कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका टेंजेंट में, तो यहाँ पर आप टेंजेंट एक्स लिख लें, तो यहाँ पर भी टेंजेंट एक्स लिख लो। सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉसकेंड में, तो यहाँ पर क्या लिख लोगे? कॉसकेंड एक्स, और यहाँ पर भी क्या लिख लोगे? कॉसकेंड एक्स। और कॉसकेंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में, तो यहाँ लिख लोगे आप सेकंड एक्स, और यहाँ पर भी लिख लोगे आप सेकंड एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन की बात आ गई। 90 माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और 90 प्लस एक्स का मतलब हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर है? और ये आपका कौन सा था? ये फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आपके सारे के सारे साइन कैसे आ जाएंगे? पॉजिटिव आ जाएंगे। ध्यान रखना, इनको चेक करना होता है ये चीज़ें। और 90 प्लस एक्स का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो साइन के साथ जो कुछ भी आ रहा है यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद कॉसकेंड भी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको याद रखना है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। बाकी जो भी बच गए सारे कैसे? नेगेटिव आ जाएंगे। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह से 270 प्लस एक्स और 270 माइनस एक्स में कर लेता हूँ। देखो बेटा, आपको पता है 270 पर भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो साइन का कॉस बन जाएगा, यहाँ पर भी आपका कॉस बन जाएगा, ये साइन एक्स बन जाएगा, ये भी आपका साइन एक्स बन जाएगा, ये आपका कॉट एक्स बन जाएगा, तो ये वाला भी आपका कॉट ऑफ एक्स बन जाएगा, ये आपका टेंजेंट एक्स बन जाएगा, तो ये वाला भी आपका टेंजेंट एक्स बन जाएगा, ये आपका कॉसकेंट एक्स बन जाएगा, तो ये भी आपका कॉसकेंट एक्स बन जाएगा, ये सेकंड एक्स आ जाएगा, तो ये भी आपका सेकंड एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है साइन की। साइन कौन सा यूज़ करेंगे? 270 माइनस एक्स आपका किस में गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 प्लस एक्स गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होती हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है। 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव मिलेंगे, मतलब ये चीज़ आपको पॉजिटिव लेनी है, और इसी तरह से ये चीज़ भी आपको कैसी लेनी है? पॉजिटिव लेनी है, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आपका सेकंड पॉजिटिव होता है और कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब कॉस जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये जा करके आपका पॉजिटिव आएगा,
और सेकंड जो है आपका फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी आपकी पॉजिटिव आएगी। बाकी सब कुछ निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव 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 निगेटिव। ठीक है, तो हम दो तरह से काम करते हैं। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है कि 90 पर और 270 पर 90 प्लस एक्स और 90 माइनस एक्स हो, या 270 प्लस एक्स या 270 माइनस एक्स हो, दोनों पर हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज कर लिए, फिर उनके क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिए। 90 माइनस एक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा और 90 प्लस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। 270 माइनस एक्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा और 270 प्लस एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। क्लियर होगी बात। इसके बाद साइन की बात आती है, इनके साइन कैसे लगाऊं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी आपकी पॉजिटिव होंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिए, सारे पॉजिटिव लगा दिए। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेकेंट पॉजिटिव है, तो साइन के साथ वाला मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। कॉसेकेंट के साथ वाला मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। और बाकी के सारे कैसे ले लिए, निगेटिव ले लिए। क्लियर होगी बात। इसके बाद आप आ जाओ 270 माइनस एक्स और 270 प्लस एक्स में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 और कॉड पॉजिटिव होता है, तो 10 देख लो बेटा, 10 आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसके बाद कॉड आपका कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बाकी सारे कैसे हो गए, निगेटिव हो गए। ये दो पॉजिटिव हैं, बाकी सारे निगेटिव हैं। इसी तरह से आपका अगले वाले में फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका कॉस पॉजिटिव आ रहा है, ये देख रहे हो, कॉस यहाँ पर पॉजिटिव बनता है, तो इसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव लेनी है। इसके बाद जो सेकंड है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में वो कैसी लेनी है, आपको पॉजिटिव लेनी है। क्लियर होगी बात। बाकी सारे निगेटिव लेने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की बात करते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे 360 की और 180 की। इस पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट गेट चेंज। इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। साइन साइन रहता है, कॉस कॉस रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, सेकंड सेकंड रहता है, और कॉसकेंट कॉसकेंट रहता है। तो ये चीज़ आप लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिख लो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सेकेंड एक्स, और यहाँ पर क्या, कॉसकेंट एक्स। इसी तरह यहाँ लिख लो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सेकेंड एक्स, और यहाँ क्या, कॉसकेंट एक्स। ये चीज़ें लिख लो। अब नंबर आता है इनके साइन का। ठीक है, तो ये जो है आपका 180 माइनस एक्स किस में गया, ये गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस एक्स किस में गया, ये गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो जो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका गया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और कॉसकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। तो उस चीज़ को यूज़ करके आप इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक है, ये आपका ख़त्म हो गया काम यहाँ तक। क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं किसकी, 360 पर हम जो है चेक करेंगे। अब 360 पर क्या होता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो बेटा 360 प्लस एक्स और 360 माइनस एक्स, तो 360 प्लस एक्स किस में गया, 360 प्लस एक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और 360 माइनस एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। किस तरह से, ये देखो, ये वाला पॉइंट क्या है 360, अगर आप यहाँ से घूम करके आ रहे हैं ये 360, अगर इसमें कुछ जोड़ोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे और कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पहुँच जाओगे। तो ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, 360 प्लस एक्स का आएगा, और इसमें आपके क्या आएंगे, 360 माइनस एक्स वाले आएंगे। क्लियर है। अब मैंने जैसा आपको बताया 360 पर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो उस हिसाब से आपका ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेंजेंट टेंजेंट रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेकंड सेकंड रहेगा, और कॉसकेंट एक्स रहेगा। सिमिलर यहाँ पर आएगा साइन एक्स, यहाँ जाएगा आपका कॉस एक्स, यहाँ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट एक्स, यहाँ जाएगा कॉट ऑफ एक्स, यहाँ जाएगा आपका सेकंड ऑफ एक्स, और यहाँ जाएगा आपका कॉसकेंट ऑफ एक्स, ये आ जाएगा। अब क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में आपको पता है क्या चीज़ें, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, एक तो कॉस पॉजिटिव होता है तो इसके सामने पॉजिटिव लगा दो, एक सेकंड पॉजिटिव होता है तो इसके आगे पॉजिटिव लगा दो, बाकी सारे निगेटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इनके सबके सामने क्या लगा दोगे, पॉजिटिव लगा दोगे। बोलो बेटा ये बात समझ आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आ गई। और जो बच गए हैं वो आपके कैसे हैं, निगेटिव हैं। तो बस अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, इन पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। गॉट द आइडिया और नॉट, सिंपल। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा इन द फॉलोइंग केसेस। थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री कह रहा है। 135 का मतलब आपका कितना हुआ बेटा, 135 गया आपका जा करके
यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो 135 यहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। किस में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना? 135 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो आपका साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉस्केंट थीटा पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। कॉस थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव। टेंजेंट थीटा की जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। क्लियर है? तो अब मुझे निकालना है साइन थीटा। तो साइन ऑफ 135 डिग्री निकालना है। इसके दो मेथड हैं करने के। एक तो बेटा मैं ये चलूँगा साइन ऑफ 90 + 45 करके, और दूसरा चलूँगा साइन ऑफ 180 - 45 करके। दो मेथड से निकाल सकता हूँ। क्लियर है? तो क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है तो 90 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं, तो साइन का क्या कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। यहाँ कॉस 45 डायरेक्ट लिख लो। और क्योंकि 180 पर आप जानते हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो साइन का साइन रहेगा, तो यहाँ साइन 45 लिख लो। समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। देखो बेटा, साइन 90 + 45 मतलब ये 135 किस में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है? पॉजिटिव होता है। तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, क्योंकि 125 आपका सेकंड क्वाड्रेंट, 135 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो cos 45 डिग्री होता है आपका 1/√2, और साइन 45 भी कितना होता है? 1/√2। तो दोनों में आपको आंसर सेम मिलने चाहिए। मैंने दो डिफरेंट चैनल से आंसर निकालने की कोशिश की है, एक तो 90 वाले चैनल से और एक 180 वाले चैनल से। दोनों से आंसर आपके सेम आएंगे। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है। cos ऑफ 135 निकालना है आपको। cos ऑफ 135 डिग्री, तो इसके भी दो चैनल हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा बेटा cos ऑफ 90 + 45 हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा cos ऑफ 180 - 45, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे क्या आएगा वो बताता हूँ। 90 पर आपको खूब अच्छी तरह पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाते हैं, तो cos का क्या बन जाएगा? साइन 45। और 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, तो ये बन जाएगा आपका जाकर के cos ऑफ 45 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो आपको दोनों के आगे क्या लगा देना? माइनस लगा देना है। क्लियर होगी बात? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? यहाँ से -1/√2 आएगा, और यहाँ से भी आपका -1/√2 आएगा। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है? अब निकालेंगे बेटा टेंजेंट ऑफ 135 डिग्री। इसके भी दो रास्ते हैं। एक तो है आपका बेटा टेंजेंट ऑफ 90 + 45 से कर सकता हूँ मैं, ठीक है, और दूसरा जो मेथड है टेंजेंट ऑफ 180 - 45 से कर सकता हूँ। क्लियर होगी बात? ये दो मेथड हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि जो 90 वाले चेंज वो होती है ट्रिगोनोमेट्रिक 90 डिग्री पे चेंज हो जाते हैं। 10 का क्या बन जाएगा? cot ऑफ 45 बन जाएगा। और यहाँ पर 180 पे चेंज नहीं होते हैं, तो 10 का क्या बन जाएगा? tan ऑफ 45 बन जाएगा। अब क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 10 कैसा होता है? निगेटिव। तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा। तो ये cot 45 होता है 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 हो गया। और tan 45 भी 1 होता है, तो ये भी आपका कितना आ गया? -1 आ रहा है। दोनों ही तरीकों से आंसर आपका सेम आना चाहिए, वो आ रहा है। गॉट द आइडिया? ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमें थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री पे साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, और क्या निकालना है? टेंजेंट ऑफ थीटा निकालना है। तो साइन ऑफ -120 डिग्री कैसे आएगा? ये आ जाएगा बेटा आपका इस तरह से। देखो साइन ऑफ -120 डिग्री हुआ कितना, पहले तो ये देख लो। साइन ऑफ -120 डिग्री आपका जा करके हो गया ये इस तरह से, ये आ जाएगा इसमें। क्लियर होगी बात? तो ये आएगा आपका जा करके 120 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो जो भी आंसर आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो एक बात बताओ, जो चीज़ आपकी यहाँ से 120 डिग्री है, तो वो यहाँ से कितनी हो जाएगी? 240 बनी या नहीं बनी? तभी तो 360 कंप्लीट होगा। तो जो वैल्यू आपकी एंड क्लॉकवाइज जाने पर 120 डिग्री है, तो वही वैल्यू आपकी एंटी क्लॉकवाइज जाने में 240 डिग्री है। तो मैं साइन 120 निकाल लूँ माइनस का, मैं यहाँ पर ये भी निकाल सकता हूँ, साइन ऑफ 240 भी निकाल सकता हूँ। एक ही बात आएगी बेटा। यहाँ से भी आप इसी लाइन पर पहुँच रहे हो, यहाँ से भी आप इसी लाइन पर पहुँच रहे हो, दोनों से सेम लाइन पर पहुँच रहे हो। तो मैं साइन ऑफ -120 डिग्री निकालूँ या साइन ऑफ 240 डिग्री निकालूँ, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा कैसे करेंगे ये बताता हूँ। साइन 240 निकालने के दो रूट हैं, वो आपके कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया बेटा साइन ऑफ 180 + 60 डिग्री, और एक हो गया बेटा साइन ऑफ 270 और माइनस कितना 30 डिग्री। ये दो तरीके हो गए। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है 180 डिग्री पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 60 डिग्री।
लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो फिर थर्ड में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, निगेटिव लगाना पड़ेगा। अब 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, आपको याद होना चाहिए 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो यह आ जाएगा कॉस ऑफ 30। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो एक निगेटिव आप यहाँ लगा लो। क्लियर होगी बात। तो अब फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस तो ये वाला है ही है, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर होगी बात। माइनस तो ये रहेगा और cos 30 कितना होता है, √3/2। आप देख रहे हो दोनों से आंसर आपके कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से आपको ये प्रूव करना था। ये देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट का वही क्वेश्चन है आपका, ये थीटा इज इक्वल टू -120 डिग्री का केस है। तो इधर से जब आप चलोगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 240। वही बात है आपकी, साइन का तो निकाल लिया। अब टेंजेंट ऑफ -120 लिख लूँ या मैं टेंजेंट ऑफ 240 लिख लूँ, एक ही बात है। ठीक है, इसके भी दो रूट बनेंगे, वही टेंजेंट ऑफ कितना बेटा 180 से चले जाओ, 180 + 60 लिख लो, और एक बार 270 से चले जाओ तो टेंजेंट ऑफ 270 - 30 लिख लो। आपको खूब अच्छी तरह पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो 10 का 10 रहेगा, तो ये 10 60 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ पर 270 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, 10 का क्या बन जाता है, कॉट, तो ये कॉट 30 बन जाएगा। आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, ये भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी। क्लियर है। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, √3 प्लस का, और यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा आपका, कॉट ऑफ 30 डिग्री आ रहा है ना, ये 10, हाँ ये भी आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव आएगा। गॉट द आइडिया नॉट। दोनों से वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी, सेम वैल्यू आनी चाहिए थी, आ भी रही है। अब ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि tan 60 कितना होता है, cot 30 कितना होता है, ये सब 10th में सिखा रखा है। ठीक है, जब तक वो टेबल याद नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे आप। क्लियर है। अब बेटा इसी तरह से बात करनी मुझे cos ऑफ -120 डिग्री की। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos ऑफ 240 लिख सकता हूँ। इसके भी दो रूट जाएंगे, एक तो जाएगा cos ऑफ 180 और प्लस कितना 60 डिग्री, और दूसरा जाएगा cos ऑफ 270 और माइनस कितना 30 डिग्री, ये आएगा। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि आपको पता है कि 180 पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा cos 60। अब क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो थर्ड में cos कैसा होता है, निगेटिव होता है, और इस पे 270 पे cos चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि थर्ड में क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है तो यहाँ साइन के आगे निगेटिव लगाना पड़ेगा। सब कुछ इससे देखते हैं बेटा, सब कुछ इससे देखते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में, तो वो जो वैल्यू ये माइनस वाले साइन लगा रहा हूँ ये इसके वजह से लगा रहा हूँ। आप कहीं इसके लिए मत सोच लेना, इसकी वजह से नहीं लग रहे हैं, ये लग रहे हैं इसकी वजह से, इस वाले cos की वजह से। ठीक है, अब आगे की वैल्यू देखो, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और cos 60 कितना होता है 1/2, माइनस तो ये रहेगा ही रहेगा, sin 30 कितना होता है 1/2, तो देखो दोनों से सेम वैल्यू आपकी आ रही है। गॉट द आइडिया। इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा 225 डिग्री की बात कर रहा है, 225 का मतलब 180 डिग्री से तो ज़्यादा ही है, 180 से ज़्यादा है, तो ये आ गया आपका 180, तो ये 225 आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। ये चीज़ जा करके यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आएगी आपकी 225 डिग्री। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है, ये किस में आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है। तो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है साइन ऑफ 225। तो इसके दो रूट बन गए, एक तो बन गया बेटा साइन ऑफ 180 और प्लस ऑफ 45 डिग्री, और एक बन गया बेटा साइन ऑफ 270 और माइनस ऑफ 45 डिग्री, ये बन गया। आपको खूब अच्छी तरह पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 45, 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 45 आ जाएगा। क्लियर है। अब क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो आपको खूब अच्छी तरह पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव, क्योंकि साइन मुझे इसके हिसाब से चेक करना है, प्लस माइनस इसके हिसाब से चेक करना है, तो दोनों के आगे निगेटिव लगा दिया। तो माइनस साइन 45 कितना होता, माइनस साइन 45 और माइनस का कॉस ऑफ 45, इनकी वैल्यू निकाल लो। माइनस ऐसे कैसा, साइन 45 कितना होता है 1/√2, माइनस ऐसे कैसा cos 45 होता है 1/√2। तो ये देखो दोनों से आंसर आपके कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। गॉट द आइडिया। अब बेटा सॉल्व करना हमें, साइन हो गया, अब मुझे निकालना है cos ऑफ 225 डिग्री। दो पॉसिबिलिटी है इसकी, एक तो आ जाएगी cos ऑफ 180 + 45 और एक आ जाएगी cos ऑफ 270 - 45 आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो आपको खूब अच्छी तरह पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता तो ये हो जाएगा cos ऑफ 45, 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 45। क्लियर होगी बात। आगे देखो, अब साइन कैसा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव। आपको क्या करना है, आपको cos ऑफ 45
और माइनस साइन ऑफ 45, इनकी वैल्यू निकालनी है। माइनस ऐसे का ऐसा कॉस 45 कितना होता है 1/√2, माइनस ऐसे का ऐसा साइन 45 कितना होता है 1/√2। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, आने भी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, हमें निकालना है टेंजेंट ऑफ कितना 225 निकालना है। दो चैनल होंगे इसके, एक तो हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 180 + 45 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा बेटा टेंजेंट ऑफ 270 माइनस का 45। आपको खूब अच्छी तरह पता है 180 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, और 270 पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाते हैं तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ 45 डिग्री, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको ध्यान रखना है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव। तो tan 45 कितना होता है 1, cot 45 कितना होता है 1, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। गॉट द आइडिया। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।